हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपके चैप्टर का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद वर्ब क्या होता है, और उसके बाद इनका क्या एग्रीमेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? डोर ऑफ द एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि जो काम करता है आपके सेंटेंस में। जैसे अगर मैं नीचे सेंटेंस देखूँ तो नीचे सेंटेंस में लिखा हुआ है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट आपका बटरफ्लाई सब्जेक्ट है, क्लियर। वी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, शी आपका सब्जेक्ट है, क्लियर। माई मदर आपका सब्जेक्ट है। चलिए अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज डूइंग एक्शन। वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब, मतलब कि क्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और सब्जेक्ट आपका कर्ता होता है। ठीक है, तो वर्ब आपकी डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब, मतलब कि क्रिया, जो किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या काम हो रहा है यहाँ पे। लव जो है वर्ब है आपका, क्लियर। नीचे आपका वर्ब है हेल्पिंग वर्ब हैज़ है यहाँ पर, ठीक है। और टू रीड, रीड आपका जो है वर्ब है। लाइक्स आपका वर्ब है, और वर्क्स आपका यहाँ पे वर्ब है, और नीचे लिव आपका वर्ब है, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गए हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या है इस सेंटेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ मेन क्या होता है, देखिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, तो आपका वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा सेंटेंस में, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या होगा आपका? प्लूरल होगा सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में। अब जैसे अब देखो इस सेंटेंस में देखते हैं हम, ये जो हमारे नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन है तो उसमें लव क्या है आपका? वर्ब है। तो चिल्ड्रन बच्चे हैं, और लव भी वर्ब है, ठीक है। सो वर्ब है। और यहाँ पे अब बटरफ्लाई हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। वी आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपका जो है वर्ब है। टू रीड वर्ब है। शी आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, ये ज़रूरी है समझना कि सिंगल सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्लियर। चलिए अब आते हैं नीचे टेबल में जो रूल्स दिए हुए हैं, जहाँ पर हम इन रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहला रूल्स क्या कहता है यहाँ पे? सबसे पहला रूल्स ये कहता है कि जो प्लूरल वर्ब है, ठीक है, अगर यहाँ पे टू और मोर सब्जेक्ट आ गए तो वो किससे कनेक्ट होंगे? बाय से या एंड से। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में गौतम और अंता आर ब्रदर। आर क्या है आपका? प्लूरल है, ठीक है, आर आपका प्लूरल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अ गुड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। तो दो आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उनको किससे कनेक्ट किया गया है? एंड से। एंड यहाँ पे जो है कनेक्ट किया गया है प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल सेंटेंस को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू और मोर सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होते हैं, वो उनको कनेक्ट किया जाता है एंड से और प्लूरल वर्ब से। गॉट इट। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है टू सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, बाय और रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, तो उसमें हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो हमारा उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए अ पेन, ठीक है, सिंगुलर है क्योंकि एक पेन की बात हो रही है। अ पेंसिल, और वो कनेक्ट हो रहा है और से, तो अ पेन, एक पेंसिल हुई और एक पेन हुआ, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है, इज सिंगुलर हुआ। लेकिन यहाँ पे भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। सेकंड में देखिए सुनील और साहिल, मतलब
दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, जो जैसे कि मैंने बताया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं किससे, और से। चलिए फटाफट आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपको, थर्ड कह रहा है इफ देयर आर एक्सप्रेशन लाइक अलोंग विद एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विद besides और नॉट फॉलोइंग द सब्जेक्ट्स द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट ओनली। जैसे कि यहाँ पर हम जो है सुजीत along with his sister कृति is visiting his uncle, तो यहाँ पे हम सुजीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में, और हिज सिस्टर्स कृति की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट आउट सुजीत को कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ विजिट कौन कर रहा है, सिस्टर कृति उसकी विजिट कर रही है अंकल के घर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। माई फादर एज वेल एज माई मदर, मतलब कि अगर कोई भी जो सेंटेंस में आपका एज वेल एज कनेक्ट होता है, टुगेदर विद इन एडिशन टू बिसाइड्स है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर के साथ, क्योंकि पॉइंट आउट तो हम सिंगुलर को कर रहे हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल आपका क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हैं हमारे और वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके किससे, आइदर और नीदर नोर, ठीक है। जब हम आइदर यूज़ करते हैं तो उसके साथ और होता है हमेशा सेंटेंस में, और नाइदर के साथ हमेशा नोर होता है। चलिए, तो जब हम ये सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वर्ब आपका कैसा होगा, उसके नियर बाई होगा, मतलब कि या तो आइदर यू और मैट हैज़ टू डू दिस जॉब, क्योंकि हम या तो तुम करो इस काम को या फिर मैट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्ब आपका सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नाइदर शी नोर आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द मेल, तो यहाँ पर या तो नाइदर शी, या तो वो भी नहीं और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन गोइंग टू द मेल, मॉल लिखा हुआ ये मॉल में, तो जानना तो वो जाने के लिए मॉल में इंटरेस्टेड है, ना ही मैं जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, एम। चलिए फटाफट आते हैं फिफ्थ रूल पे। फिफ्थ रूल क्या कहता है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच, एवरी, एवरीबडी, एनीबडी और एनीवन, समवन, समबडी, नाइदर एंड आइदर टेक सिंगुलर वर्ब। तो अगर हमारे सेंटेंस में ये सब चीज़ें आ गई तो हमारा क्या होगा, सिर्फ उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे ईच ऑफ अस, वॉज आपका क्या है, सिंगुलर, एवरीवन इज सिंगुलर, ठीक है। डू यू नो समवन हु हैज़ आपका सिंगुलर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, सिक्स्थ रूल पे आ जाइए जल्दी से। सम सेंटेंसेज बिगिन विद देयर और हेयर, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो शुरू होते हैं हेयर और देयर से, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद आता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में हेयर आ गया तो सब्जेक्ट हमारा बाद में आया, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया तो हमारा सब्जेक्ट बुक्स है तो बाद में आया, क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या होगा, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपका वर्ब होगा। जैसे मैंने बताया था, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर आपका वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब कैसा होगा, उसमें वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या होगा, सेम उसी सेंटेंस में प्लूरल, क्लियर। तो सेम वही चीज़ है जो मैंने फर्स्ट में आपको रिपीट करी थी। तो देखिए जैसे हेयर इज़ मिस्टर व्याम, तो ये इज़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें मिस्टर व्याम, तो इज़ आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। देखिए सम बुक्स आपका प्लूरल है, बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स प्लूरल हो गया तो आर जो है प्लूरल हो गया, क्लियर। ऐसे ही आर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे सेवरल रूट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेवंथ रूल। देखिए क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज कलेक्टिव नाउन, जब आपका सब्जेक्ट जो है कलेक्टिव नाउन होगा, जैसे कि हम टीम या कमेटी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ सिंगुलर, तो उनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर
और प्लूरल वर्ब होगा, ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। हम सिंगुलर वर्ब जब यूज़ करते हैं जब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में, एक सिंगल यूनिट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ईच मेंबर, क्योंकि हर एक मेंबर्स की बात करें तो वो सिंगुलर यूनिट में डिस्क्राइब करना हो गया। ठीक है, तो ऐसे में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वी यूज़ प्लूरल वर्ब जब यूज़ करेंगे जब हम किसी ग्रुप के बारे में यूज़ करते हैं, एज इंडिविजुअल, ईच एक्टिंग इन देयर ऑन वे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते आइए, द टीम, पूरी टीम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, लेकिन हम यहाँ पे इज प्लेइंग वेरी वेल, पूरी टीम अच्छा खेल रही है। ठीक है, वी शुड विन द मैच। अब देखिए नेक्स्ट में, द टीम आर गोइंग। अब यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे भी टीम है, यहाँ पे भी टीम है, लेकिन यहाँ पे इज है और यहाँ पे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, टू स्पेंड द डे विद देयर फैमिली के साथ स्पेंड करने जा रही हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने जो है इसमें क्या यूज़ करना है, वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करना है। जैसे हम अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आपका जो आर आएगा प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते एग्जाम्पल, जूरी एग्रीज ऑन द मैटर। तो द जूरीज एग्रीज ऑन द मैटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर व्यूज़। तो यहाँ पे आर क्यों यूज़ हुआ हुआ है बताइए? क्योंकि यहाँ पे अपने अपने व्यूज़ की बात कर रहे हैं। क्लियर? डिवाइडेड इन देयर व्यूज़, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द प्लूरल। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। जल्दी से फटाफट से हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद सूटेबल वर्ब्स। तो यहाँ पे आपका मनी एंड पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका श्रीलता एक पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं किसी नाम को, लेकिन वो अपनी नीज पिया के साथ आ रही है लंच के लिए, तो यहाँ पे हम जो है इज आएगा। नेक्स्ट में देखिए, मंडे और थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा। इसके लिए आप रूल सेकंड में देखिएगा, रूल सेकंड का सेम यही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही 2 की बात कर रहे हैं तो हैव होगा। देयर वर, सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आएगा आपका, ये वॉज है, यहाँ पे इज होगा, और यहाँ पे इज भी लगा सकते हैं और वॉज भी लगा सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, नेक्स्ट में आपका रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली। चलिए, इनकरेक्ट दिया हुआ है तो हमने इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, राइट सी फॉर द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट, और जो करेक्ट सेंटेंस होगा तो उसके लिए हमें सी लिखना है। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू सी हेयर ऑल दी आंसर्स। चलिए, मैं आपको सभी के आंसर्स दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका 5th का करेक्ट है, 4th का करेक्ट है और 6th का करेक्ट है। बाकी हम आंसर्स देखते हैं क्या होगा। Now see here all the answers. यहाँ पे I am not sure if anyone here know Mr. Sanders. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर्स का, यहाँ पे फ़र्क देखिए, फर्स्ट में नो है और यहाँ पे नोज आएगा। क्लियर? अब देखिए, मनाली और शिमला, आइदर और फाइन बाय मी, यू कैन डिसाइड। तो यहाँ पे जो और की बात हो रही है, रूल नंबर 2 में हमने देखा था, तो इसलिए आइदर आर नहीं आएगा, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट? देखिए, करेक्शन वर्क देख लीजिए अपनी। देन उसके बाद यहाँ पे आर की प्लेस पर इज होगा, बाकी सेम एज इट इज़। ऐसे ही 4th का हमारा करेक्ट है, 5th का भी अपना करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 5th भी अपना करेक्ट है, जैसे मैंने बताया आपको। देन उसके बाद सी भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दियर हैव नहीं, दियर हैज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एनी की, नेवर की बात कर रहे हैं, कभी ना होने वाली। ठीक है, हैज़ बीन डाउट अबाउट मिस्टर समर्स ऑनेस्टी। नेक्स्ट में आपका अ कमेटी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, जैसे अभी हमने रूल 7th में पढ़ा था। वन ऑफ द कैंडिडेट्स, हैव नहीं होगा, हैज़, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर?
ऐसे ही 10th का आपका ईदर योर मदर और यू इज़ राइट नॉट बोथ। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे आपको जो है इज़ की प्लेस पर आर लगाना है। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हियर से मिलता जुलता आपको सेंटेंस बनाना है। पॉल्यूशन इन एडिशन टू, देयर वर, द किंग टुगेदर। चलिए लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। आप अपने माइंड से कुछ भी जो है प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन से बना सकते हैं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। चलिए लेट्स सी जो मैंने आंसर्स सेंटेंस बनाए हैं आपके लिए। चलिए हियर इज़ अ बाईसाइकिल फॉर यू, फर्स्ट का हो सकता है। देन उसके बाद पॉल्यूशन इन एडिशन टू अ लॉमिंग वाटर क्राइसिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और थर्ड का हो सकता है आपका देयर वर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ का है द किंग टुगेदर विद द मिनिस्टर्स वेंट टू मीट द बुद्धा, ठीक है। आइदर गागी और नफीसा इज फिट फॉर द जॉब। और सिक्स का आपका क्या हो सकता है, माई फादर एज वेल एज हिज ब्रदर लव्स क्रिकेट। How much water is spent for washing clothes every day? और the staff of the bank were very helpful, ठीक है। चलिए नाइन्थ का भी देखते हैं। Every individual acts with kindness or on certain occasions। और neither Manna nor Dilip came for the forest walk। चलिए hope you understood this exercise very well। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिटरेचर या ग्रामर देखते हैं, जो भी होगा वो करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।